सो हेलो ट्रेडर्स, डेट है आज का 13 और वक्त हो रहा है लगभग रात के 10। तो सबसे पहले तो एक अपॉलॉजी है, माफ़ कीजिएगा कि बहुत लेट से ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। एंड हो सकता है कि आप ये वीडियो कल देखेंगे, और बेटर भी है कल देखिए, मार्केट खुलने के बाद या कभी भी। सो चलिए ठीक है, आज का देख लेते हैं रिकैप कि आज मार्केट में हुआ क्या। लास्ट वीडियो अगर आपने देखी हो हमारी एनालिसिस की जो थी आज की, हमने क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया हुआ था यही वाला रेंज जो मैंने अभी भी मार्क किया हुआ है, 68 से लेकर के 78 के बीच का। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर जा करके चेक कीजिएगा। ये जो मोमेंटम पूरा का पूरा हुआ है इसके बारे में हमने वहाँ पर चर्चा की है, तो आपको ये होने के पहले क्या माइंडसेट रहता है और क्या नज़रिया रहता है वो आप एक बार देख सकते हो। उसके बाद में उसका क्या रिस्पॉन्स है ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बार ज़रूर जाकर चेकआउट कीजिएगा। नेक्स्ट आज की बात करते हैं हम कि आज क्या हुआ है मार्केट में। ठीक है, एनालिसिस देखिए, रिकैप आज का अगर हम समझेंगे ना कि आज हुआ क्या मार्केट में, तो फिर कल के लिए क्या होना है ये हमको वहीं दिख जाएगा। ठीक है, सो बहुत छोटा करेंगे, बहुत लेट हो गया एक्चुअली वीडियो बनाने में। मैंने सोचा था आपके लिए कि 5-6 बजे के आसपास ही करते। एक्चुअली मैं आज मार्केट वॉच कर रहा था लगभग 4-4:30 बजे तक के, एंड यहाँ कहीं पर हम आ चुके थे। तब मैंने सोचा कि वीडियो बना दिया जाए, लेकिन फिर ये थोड़ा ज़्यादा अर्ली हो जाएगा तो मैंने छोड़ दिया यहाँ पे। इवनिंग का सोचा, बट देन फिर मैं ऑक्यूपाइड हो गया। देन वन थिंग लेड टू दी अदर, और स्वागत है आपका हमारे चैनल में रात के 10 बजे। ठीक है, तो आज देखते हैं हुआ क्या मार्केट। जैसा कि हमने कल के दिन ये डिस्कस किया हुआ था, 6870 ये है हमारा एक तरह का क्या होगा, ये रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट होगा। ठीक है, आज ये सपोर्ट की तरह दिख रहा है, कल के दिन ये फिर भी रेजिस्टेंस था क्योंकि हम यहाँ कहीं पर खड़े थे। दैट इज़ वाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने कहा था इसे। यहाँ से आज मार्केट ओपन ही इस रेंज में हुआ है, बहुत ही अच्छा हाई गया। और मैंने आपको ये भी बताया था, मेंशन किया था आपको कि अगर मार्केट खुलते साथ आपको एक बहुत ही अच्छा ऊपर का रैली देखने को मिलेगा, प्लीज़ उस पर एंटर मत कीजिएगा, क्योंकि वो हो सकता है कि इंपल्सिव बाइंग जो होती है मार्केट में एक वो हो। ठीक है, वो अगेन मार्केट नीचे उतरेगा, आपको इस लेवल में आपको मौका देगा मार्केट ज़रूर, डेफिनेटली। ठीक है, सो मार्केट ने वही किया है एग्जैक्टली आज। ठीक है, ये इंपल्सिव बाइंग थी, यहाँ से मार्केट फॉल किया, थोड़ा ऊपर आने की कोशिश किया, अगेन उसे सेलर्स ने हैमर किया। एंड ये जो आपका लेवल है, ठीक है, 6870 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, तो इसे बिना नॉक किए मार्केट नहीं रिएक्ट कर सकता। सो इसलिए यहाँ पर ये नीचे आया है। यहाँ आते साथ आप देख सकते हैं बायर्स का एक अच्छा सा पंप यहाँ दिखा है, जो कि इस मार्केट को सीधे अपने हाई को इसने ब्रेक करवा दिया। ठीक है, कितना गया था हमारा टारगेट था कल के दिन, मैंने आपको कहा हुआ था क्या, टारगेट 1 होगा हमारा 80 का, टारगेट 2 होगा हमारा 85 का। ठीक है, ये थोड़ा सा ओवर प्राइस टारगेट कह सकते हैं इसको। 83 पर एक लेवल बैठ रहा था जो कि ये हाई बनाया हुआ है। ठीक है, 83 का, लेकिन 80 का टारगेट आपका यहाँ पर अचीव हुआ है। एंड डेफिनेटली यहाँ से हम देख रहे हैं मार्केट को नीचे की तरफ आते हुए। अब नेक्स्ट कमिंग डे की अब हम बात करते हैं, ये पूरा डिलीट कर देते हैं। इसके लिए हम समझेंगे आज के दिन में। ठीक है, देखिए बहुत ज़्यादा मेजर सिनेरियो नहीं है मार्केट में जितना कि मुझे दिखाई दे रहा है। सिंपल चीज़ मैं आपको बता देता हूँ आसान भाषा में, एक तो यही होगा। ठीक है, जो आपका ध्यान रखना है आपको, इसके लिए सपोर्ट की तरह ये लेवल ऐड करने वाला है। ठीक है, ये चेंज नहीं होगा, 68 to 70 यही है। लेकिन ठीक है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा लेकिन है, आप इस तरह से मार्केट को मत एक्सपेक्ट कीजिए कि ये रिएक्ट करे। अगर करता है, हैमर हो जाता है, अच्छी बात है, लेकिन बेटर ये होगा कि यहाँ पर कोई सा फॉर्मेशन दिखाई दे, बजाय सिर्फ इसके कि एक यहाँ पर छोटा सा हैमर यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कोई डबल बॉटम कंफर्मेशन मिले, थोड़ा सा यहाँ पर पोजीशन बिल्ड हो, थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो, तब फिर यहाँ से आप ऊपर बाइंग करने का प्लान कर सकते हैं। और एल्स ये ब्रेक करके थोड़ा आपको बियरिश होते हुए भी मार्केट दिख सकता है। इसकी प्रोबेबिलिटी है, क्यों है उसके बारे में आपको आगे जाके वीडियो बनाऊंगा, पूरी वीडियो देखिएगा, एंड तक बने रहिएगा, आपको पता चल जाएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग है यहाँ पर भी एक सिनेरियो। सो अब देखते हैं, अगर ये जो एक्सेप्शनल सिनेरियो यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है, तो फिर क्या होगा हमारे पास में। मान लेते हैं अगर फ्लैट टू गैप डाउन ओपनिंग। ठीक है, अगर फ्लैट टू गैप डाउन ओपनिंग होती है हमको मार्केट में यहाँ से, क्योंकि देखिए इसने बहुत ही अच्छा पंप किया है, इसने हायर हाई फॉर्म किया है, हायर हाई फॉर्म करने के बाद क्या कर रहा है, ये पूरी तरह से रिट्रेस कर रहा है। ठीक है, और एंड में अगर आप देखेंगे 1 मिनट के चार्ट पे, ठीक है, ये है 1 मिनट का चार्ट, इस पर आप देखेंगे बिल्कुल लास्ट मिनट में एक बहुत ही शानदार सा हैमर आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है और ये पूरा वॉल्यूम को खाया है बायर्स ने यहाँ से। सो कहीं ना कहीं ये चीज़ क्लियर हो गई है कि बहुत से अच्छी क्वांटिटी में यहाँ पर बायर्स एंटर किए हैं, और कल के दिन मार्केट ऊपर जा सकता है या तो गैप अप ओपनिंग दे सकता है। सो मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग होती है या गैप डाउन ओपनिंग होती है, जिसके चांस बहुत कम है, तो आप थोड़ा यहाँ पर इसी लेवल पर आप कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा बेटर होगा, एक अच्छा कॉन्फिडेंट सेट
सेटअप यहाँ पर फॉर्म हो सकता है। अगर यहाँ से बिना सेटअप फॉर्म के अगर ये अपसाइड जाता है तो आपको एक और बॉटम का वेट करना है। यही जो लेवल है सिमिलर, ठीक है, एग्जैक्टली यही लेवल आपके लिए काम करेगा किसका, सपोर्ट का, ठीक है। इसको भी मार्क करके रख देते हैं हम, ये रहा इस तरह से, ठीक है। सो एग्जैक्टली यही लेवल आपके एक सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। यहाँ पे आपको इस पर ध्यान देना है। अगर थोड़ा बहुत ये ऊपर आता है, देन नीचे आता है, देन अगेन ये आप ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो एक डबल बॉटम जैसा यहाँ बनते दिखाई दे सकता है एक बार, ठीक है। क्यों, इसके पीछे का भी एक रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा हम 1 मिनट के फ्रेम पर आते हैं एक बार, ठीक है। इस चार्ट को छोटा करते हैं और ये है पर्टिकुलर रैली, ठीक है। कौन सी रैली है ये जो यहाँ पर एक लेग दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रेच, ठीक है, ये वाला। हम इसको एक स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखते हैं, ठीक है। और इस पे हम यहाँ पर ऐड करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये हो गया हमारा बॉटम, ये हो गया हमारा टॉप, ठीक है। कहाँ दिखाई दे रहा है मार्केट, एग्जैक्टली अपने 50% के लेवल को इसने यहाँ पर ब्रीच किया, ठीक है। देन यहाँ पर ये 618 के लेवल तक के ये अटैक करने को आया, ठीक है। यहाँ तक के मार्केट आया है 618 पे, इसमें हैमर हुआ है बायर्स का काफ़ी अच्छा खासा, और इसको अगेन ऊपर की तरफ पुश किया हुआ है। तो 618 क्या लेवल होता है, ये काइंड ऑफ बहुत ही अच्छा रिट्रेसमेंट हो सकता है अगर यहाँ से मार्केट रिवर्सल जाता है, ठीक है। अगर यहाँ से मार्केट रिवर्सल जाता है तो फिर यहाँ पर एक अच्छा खासा फॉर्मेशन होगा और हमको 50% का लेवल, यानी कि क्या, हमको ब्रेकआउट देखना है। तो हमको ध्यान रखना है कि 82.7575, ठीक है, 82.75 के आसपास का लेवल है, जो कहाँ पर है ये 82.75, लगभग यहाँ कहीं पर ही आपको वो फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। 1 मिनट के फ्रेम के हिसाब से दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये देखिए 50% का रेंज यहाँ पर बैठ रहा है। अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है, कोई फॉर्मेशन पैटर्न बनता है, तो वो यहाँ पर ब्रेकआउट मिलेगा जो कि एक अपसाइड रैली के लिए बहुत ही हेल्दी कंसिडर किया जाता है। तो ठीक है, यहाँ पर आपको एक नज़र गड़ा कर रखनी है। अब अगर यहाँ से मार्केट नीचे आता है, ठीक है, इसके भी नीचे अगर मार्केट जाता है, क्यों, क्योंकि 618 पर आया हुआ है, तो यहाँ पर एक छोटी सी प्रोबेबिलिटी ये भी होती है कि हो सकता है कि ये 786 को भी अटैक करने को जाएगा, ठीक है। सो अगर यहाँ से मार्केट थोड़ा और नीचे आता है तो फिर कौन सा सिनेरियो बैठ रहा है, ये जो मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। इसको आराम से नीचे आने दीजिए। अगेन आप वेट कीजिए इस लेवल का, जो कि आपका पिछले दिन का सपोर्ट रेजिस्टेंस था। यहाँ पर ये सपोर्ट की तरह ऐड कर रहा है। वंस अगेन 68 से लेकर 70 का जो प्राइस है, हम इसके लिए वेट करेंगे कि मार्केट यहाँ पर कैसा रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। ऑल्दो यहाँ तक पूरा नीचे आना मुझे तो मुश्किल लग रहा है कि इसके पहले ही ब्रेकआउट हो जाएगा, समहाउ कोई ना कोई सा ब्रेकआउट हो जाएगा और फिर हम एंट्री कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आपको ये फॉर्मेशन या पैटर्न भी नहीं समझ में आ रहा है, तो एक चीज़ और हम यहाँ पर देख लेते हैं आपके एंट्री के लिए। मैं बता देता हूँ कि ये, ठीक है, ये हमने टॉप से लेकर के यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हमने, ठीक है। ये हो गया हमारा एक ट्रेंड लाइन। क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे हमको, एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ पर अगर आता है तो यहाँ पर आएगा, एंड यहाँ पर एक बार बस और यहाँ फॉल करता है तो फिर एक ब्रेकआउट मिल सकता है। जैसे ये ट्रेंड लाइन अपने को ब्रेकआउट मिलता है, ठीक है, ब्रेकआउट के बाद तुरंत ट्रेड नहीं करेंगे, थोड़ा प्राइस नीचे रिट्रैक्ट करने देंगे, यहाँ से फिर हम एंट्री लेंगे एंड हमारा टारगेट अपसाइड होगा, ठीक है। सबसे पहला टारगेट कहाँ होगा हमारा, एक तो 80 का टारगेट है, सॉरी यहाँ चलते हैं हम, हाँ जी, 80 का तो टारगेट है ही है, बट अगर यहीं पर हमको मिलता है अगर पोजीशन, तो 80 नहीं, हम प्लान करने वाले हैं 83 का टारगेट, ठीक है। पहला टारगेट हमारा प्लान होगा 83 का, सेकंड टारगेट हम यहाँ से प्लान करेंगे 85 या 87 का, ठीक है, 85 से 87 के बीच में। थर्ड टारगेट हमारा जाएगा 90 का, ठीक है। ये हो गया टारगेट 1, ये हो गया टारगेट 2, ये हो गया हमारा टारगेट नंबर 3। 90 का प्राइस किस लेवल, किस हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि 90 के प्राइस पे आपको एक रेजिस्टेंस छोटा सा वहाँ पर देखने को मिलेगा। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे पीछे जाइए चार्ट के, आपको वहाँ पर दिखाई दे जाएगा। थोड़ी सी मेहनत अगर आप करेंगे तो, मैं सिर्फ आपको ये चार्ट्स देख के खाली मैं आपको कम्युनिकेट कर रहा हूँ। जो भी हर चीज़ है जो सब मार्केट में है, आप अगर देखेंगे मार्केट को, थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। मैं सिर्फ एक जरिया हूँ, तो उस हिसाब से आप मुझे लीजिए। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया ब्रेकआउट का रिट्रेसमेंट, देन हम यहाँ से बाई करने का प्लान कर सकते हैं। ये हो गई। अब अगर यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग होती है तो, ठीक है, फ्लैट ओपनिंग या थोड़ी बहुत गैप डाउन ओपनिंग होती है तो, और अगर एक्सट्रीमली गैप डाउन जाते हैं तो फिर हमारे पास में ये सपोर्ट लेवल है ही है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा इतना सिनेरियो। अब बात करते हैं अगर यहाँ पर गैप अप ओपनिंग होती है, ठीक है, गैप अप ओपनिंग होती है, ये पूरा हटा देते हैं हम फॉर द टाइम बीइंग एंड दोबारा से मार्क करते हैं। अभी हमको खाली इस लेवल का ध्यान देना है, ठीक है, ध्यान रहे, गैप अप ओपनिंग की बात कर रहे हैं हम।
अगर मार्केट में गैप अप ओपनिंग मिलती है हमको, ठीक है, मान लीजिए कि इस लेवल पे कहीं पे या इसके ऊपर कहीं पे ओपनिंग मिलती है, वंस अगेन तुरंत बाई नहीं करना है आपको, थोड़ा सा वेट कीजिए रिट्रेस करने का, क्योंकि ये एक सपोर्ट जोन यहाँ पर बनाया है मार्केट ने, ठीक है, ये एक सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर रहा है यहाँ पे। तो एक बार और ये यहाँ पर फॉल करते हुए आता है, अगेन यहाँ पर एक पंप मिलता है, वो डिपेंड करेगा कि कब आ रहा है, क्या ये 10 बजे के पहले आ रहा है, क्या ये 11 बजे आ रहा है, 11:30, 12, 1 कितने समय पर आ रहा है, उस पर भी डिपेंड करेगा। तो थोड़ा बहुत आपको इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा, बाद बाकी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल प्ले करने वाला है अगर मान लीजिए आपके यहाँ पर यहाँ गैप अप ओपनिंग होती है तो, ठीक है। सो ये एक चीज़ हो गई। आपको अगेन यहाँ मार्केट जब फॉल करता है, यहाँ पर आपको अगेन पोजीशन बिल्ड होते हुए दिखाई देगा और यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं। अगेन सेम चीज़, टारगेट यहाँ से आपका 83 का होगा पहला टारगेट, सेकंड टारगेट आपका 85 से लेके 87 के बीच में होगा, ठीक है, यानी कि लगभग यहाँ कहीं पर बैठने वाला है आपका एक टारगेट। थर्ड एंड फाइनल टारगेट आपका 90 का बैठेगा, ठीक है। सो ये हो गई आपकी गैप अप की सिनेरियो। गैप डाउन भी सिनेरियो हमने डिस्कस कर लिया, फ्लैट ओपनिंग भी हमने डिस्कस कर लिया एंड गैप अप भी हमने डिस्कस कर लिया। अब एक जो रेयर एंड एक्सेप्शन केस की मैं बात कर रहा था कि अगर मान लीजिए कि इसके नीचे आता है मार्केट, ठीक है, और हमको कहाँ दिखाई देता है, हमको इस रेंज में अगेन दिखाई देता है, ठीक है, 6870 के रेंज, जो ये वाला सपोर्ट है, इस पर आते हैं हम। अगर मार्केट यहाँ पर आता है, ठीक है, ये भी मैंने यहाँ मार्क कर रखा है, ये 15 मिनट्स का चार्ट है। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है हमको, देखिए, ये हो गया एक टॉप, ये हो गया डबल टॉप, ऑल्दो नॉट वेरी हेल्दी वन, क्योंकि यहाँ पर सेकंड टॉप का हाइट जो है वो ज़्यादा गया हुआ है, नॉट अ वेरी हेल्दी वन, बट स्टिल एक यहाँ पर एक डबल टॉप फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर इस सपोर्ट पर आता है मार्केट, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में एक नेकलाइन भी है, ठीक है। सो आपको इस चीज़ को कंसिडर करना है, ये नेकलाइन कहीं ब्रेक ना हो। अगर आपको कैंडल कहीं ना कहीं अगर ये 68 के नीचे क्लोज होते दिखाई देती है, ठीक है, ध्यान रहे, अगर कैंडल यहाँ पे कोई सी क्लोज होते दिखाई देती है 68 के नीचे, यानी कि कहाँ 6775 या 6750, अगर यहाँ क्लोज होते दिखाई देती है, आपको चेक करना है एक बार वॉल्यूम की, वॉल्यूम वहाँ पर कितना है, एंड उसके बाद फिर यहाँ सस्टेन करता है अगर प्राइस, तो यहाँ से आप एक छोटी सी शॉर्टिंग यहाँ प्लान कर सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, इस कैंडल का हाई आपका स्टॉप लॉस होगा एक तरह से बेसिकली। एंड आपका टारगेट कहाँ प्लान हो सकता है, आपका टारगेट हो सकता है, एग्जैक्ट टारगेट मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सिर्फ इतना ही रीज़न नहीं है ट्रेडर्स, ये जो मैं आपको छोटा सा एक बेयरिश मोमेंटम की बात कर रहा हूँ ना, ये इसके रीज़न और भी हैं, ठीक है। सो पहला टारगेट आप इस केस में कहाँ कंसिडर करने वाले हैं, पहला टारगेट आपका यहाँ बैठता है, ठीक है, 50% का फिबोनाची लेवल है यहाँ पे, ये हमने बॉटम लिया, ये हमने टॉप लिया, इसके बीच का लेवल आ रहा है 50% का कहाँ, 6225 का, ठीक है, 6225 का आपका पहला टारगेट यहाँ पे बैठ सकता है अगर 68 के नीचे क्लोजिंग मिल जाती है तो, ठीक है। ये हो गया टारगेट नंबर 1 एंड टारगेट नंबर 2 आपका ये भी अचीव हो सकता है यहाँ पे 5725, ठीक है, 57 से लेके 5725। बेसिकली आप ये जोन को कंसिडर कीजिएगा, एग्जैक्ट प्राइस को हम कंसिडर नहीं करते हैं, ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये दो चीज़ें हमको, दो टारगेट्स यहाँ पर हमको दिखेगी अगर मार्केट, अगेन मैं कह रहा हूँ, 68 के नीचे क्लोजिंग देता है तो। क्यों, एक चार्ट और हम यहाँ पर देख लेते हैं, इसको मैं करूँगा डुप्लीकेट और हम जाएंगे इस पर डे चार्ट में, ठीक है। ये हम आ गए डे चार्ट एंड थोड़ा सा इसे मैं अपने हिसाब से कर लूँ, ओसीडी जैसा ही है थोड़ा, खैर चलिए, ये मैं करूँगा क्या, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन, ठीक है, ये रहा डे चार्ट है ट्रेडर्स ये, ठीक है, ये हमारा डे चार्ट का ट्रेंड लाइन, रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, ठीक है, इसको कंसिडर मत कीजिए, चल जाएगा, मैंने बस किया हुआ है, यहाँ पर रेजिस्टेंस आ रहा है। और दूसरी चीज़ क्या, आज के दिन इसको इतने हैमर के बाद में, थोड़ा सा और जूम इन कर रहा हूँ मैं इसे, हाँ देखिए, मैंने लास्ट डे पे क्या कहा था आपसे, यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा हैमर आया हुआ है, ठीक है, हैमर के बाद में इस प्राइस को एटलीस्ट नहीं भी तो आज के दिन 83 के ऊपर, यानी कि अपने हाइज में क्लोज होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ ऊपर से एक हैमर नहीं आना चाहिए था एक तरह से, क्योंकि ये प्रीवियस डे पे इतना अच्छा बुलिश प्रेशर दिखाई दिया है, तो आज के दिन एक्सपेक्टेशन था कि ये एटलीस्ट 83 84 के ऊपर रहेगा, लेकिन क्या ये दिख रहा है हमको, नहीं दिख रहा है, ठीक है। उल्टा यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इस रेजिस्टेंस पे यहाँ पर
बियर्स ने यहाँ पर अपना प्रेजेंस शो किया है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है अगर यहाँ से फॉल करता है मार्केट तो हमारा नेक लाइन यहाँ पर बैठ रहा है, ठीक है। जो हमने यहाँ पर क्या डबल टॉप यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ था, 5 मिनट्स में किया था, इसमें इसी में किया था, ये जो हमने, ठीक है, यहाँ पर हमने ये नेकलाइन बैठ रहा है, ये जो हमने डबल टॉप यहाँ ड्रॉ किया हुआ था ये इसका नेकलाइन है ट्रेडर्स, ठीक है। सो इस नेकलाइन का अगर यहाँ पर ब्रेक होता है, सॉरी 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 ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है वो नेकलाइन, नेकलाइन यहाँ पर है। अगर प्राइस यहाँ से फॉल करता है, ये वाला नेकलाइन हमारा ब्रेक होता है, तो मार्केट कहीं ना कहीं हमारे ओवरऑल नेकलाइन के पास जाने वाला है, ठीक है, जो कहाँ है, यहाँ कहीं पर है डे चार्ट के हिसाब से, ठीक है। यह है आपका नेकलाइन जो ड्रॉ होने वाला है। अगर यहाँ से थोड़ा बहुत मार्केट नीचे फॉल करता है, वंस अगेन अगर 6-8 के नीचे क्लोजिंग जाती है तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होगी, ध्यान में रखना होगा हमको कल के दिन। सेकेंड चीज़, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आएंगे हम, एंड 1 आवर पे देखिए वही जो हमने यहाँ पर जो एक लाइन ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ था डे चार्ट पे, वही आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। एग्जैक्टली वही चीज़ हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है होती हुई। देखिए यहाँ पर टेस्ट किया है, यहाँ अगेन टेस्ट किया है, ठीक है, और अगेन जब टेस्ट किया हुआ है तो देखिए ये है वो नेकलाइन जिसकी मैं बात कर रहा था, ये जो यहाँ पर बना हुआ है 6-8 के नीचे, ये है वो नेकलाइन, ठीक है। तो ये क्लियरली क्या आपको यहाँ पर एक डबल टॉप जैसा दिखाई दे रहा है, राइट। सो अगर ये नेकलाइन यहाँ पर ब्रेक होता है तो हमको प्राइस यहाँ से नीचे जाते हुए दिखाई देगा, और कहीं ना कहीं ये जो लेवल्स हैं ये चेज होंगे, ठीक है। सो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। अगर मार्केट ये 6870 के सपोर्ट को ब्रेक करता है तो फिर यहाँ से थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर बेरिश मोमेंटम दिख सकता है। छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में आप यहाँ पर एक सेल का ट्रेड ले सकते हैं या फिर पुट का कॉल ले सकते हैं, सॉरी पुट का ऑप्शन ले सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे इट इज। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा पूरी लॉजिक। थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा आज का क्योंकि मैं थोड़ा जल्दबाजी में भी बना रहा हूँ, एंड आई होप मैं कोई पॉइंट मिस नहीं कर रहा हूँ। मैं काफ़ी सोचकर मैंने ये बताया आपको सारी पॉइंट्स। सो अगर पसंद आया होगा वीडियो ज़रूर लाइक करते हुए जाइएगा। एंड वंस अगेन मैं अगर आपको बता दूं, एक बार रिकैप कर देते हैं क्या क्या हमने डिस्कस किया है। अगर यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग होती है या गैप डाउन ओपनिंग होती है, हमको ये वाले रेंज का वेट करना है, 6870 के सपोर्ट का, हमको इस पे रिएक्शन का वेट करना है। अगर यहाँ से नीचे मार्केट जाता है तो हमको एक विंडो ओपन रखनी है। अगर यहाँ से नीचे जाता है, छोटा स्टॉप लॉस के साथ में हम यहाँ पर सेल प्लान कर सकते हैं। टारगेट एरिया हमारा ये होगा, ठीक है। अगर यहाँ से हमको दिखता है कि फ्लैट ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपनिंग के बाद कंसोलिडेशन बन रहा है या फिर थोड़ा बहुत ये ऊपर जा रहा है, देन हमको वेट करना है क्या, हमको इसी सपोर्ट का वेट करना है। ये जो प्राइस जहाँ पर है अभी, ये एक सपोर्ट की तरह ऐड करेगा 7475 का प्राइस, एंड यहाँ पे आपको कोई सा पैटर्न या ब्रेकआउट के बाद में आपको यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड मिलेगा, ठीक है। नीचे के टारगेट मैंने डिस्कस कर दिए थे। ऊपर का टारगेट वंस अगेन 83 का पहला टारगेट है, 85 87 हमारा सेकंड टारगेट होगा, एंड थर्ड टारगेट हमारा 90 का टारगेट होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई है हमारी। फ्लैट ओपनिंग से हमने डिस्कस किया ये, और अगर थोड़ा बहुत गैप अप ओपनिंग मिलता है तो भी हमको रिट्रेसमेंट का वेट करना है। अगेन इस लेवल पर आएगा तब हम यहाँ बाई करेंगे, ठीक है। अल्टीमेटली अगर बिल्कुल ही नहीं रुकता है, यहाँ पर हमको मार्केट स्ट्रेट ऊपर जाते हुए दिखाई देता है, तो ये होगा हमारा फाइनल रेजिस्टेंस, ठीक है। ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है। ये ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद एक बार रीटेस्ट होता है, उसके बाद में हम यहाँ से प्लान कर सकते हैं बाई ऑन डिप के हिसाब से आप आगे प्लान कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। पूरा का पूरा मैं एक बार समराइज कर दिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। एंड वंस अगेन देर से वीडियो पोस्ट करने के लिए बहुत बहुत सॉरी। अगली बार से ध्यान रखने की कोशिश करेंगे कि जल्दी हो जाए। वैसे मेरी आदत है 6-7-8 बजे तक के मेरे को कर देने का रहता है, बट आज के दिन किसी कारणवश नहीं हो पाया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रेडर्स। मिलते हैं कल के सेशन में। एंड चैनल पर नए हैं, वंस अगेन चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड लाइक्स करते जाइएगा अगर आपको इन वीडियो से हेल्प मिल रही है ट्रेडिंग पे, चाहे कुछ सीखने में, चाहे लर्निंग में, किसी भी तरीके से अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक करते हुए जाइएगा ट्रेडर्स। और दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट सेशन।